बजट बहुत ही अच्छा है। हाँ। क्योंकि देखिए समझिएगा, दो चीजें होती हैं। एक तो टॉप टू डाउन अप्रोच होता है, एक तो डाउन टू अप अप्रोच होता है। हाँ। जैसे आप अगर समाज के पूंजीपतियों को पैसा दें हम्म। तो वो अगर कमाते हैं, वो बिजनेस करते हैं, तो वो भी पैसा डाउन तक होता है क्योंकि नौकरियां ज्यादा पैदा पैदा होती हैं। ठीक ठीक है। है। उस अप्रोच में भी बेटर है क्योंकि अब कैपेक्स भी 2025 का जो है वो बढ़ने वाला है। 11.2 कर दिया है। हम्म। दूसरा अप्रोच, जब टैक्स घटाया गया है 12 लाख, मतलब 1 लाख रुपए महीना अगर कोई कमा रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब बॉटम से भी आपने सपोर्ट कर दिया। उनके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो वो ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज्यादा खर्च कर पाएंगे। तो ज्यादा खर्च करने से क्या होगा, जो भी कंपनियां मिडिल क्लास को डायरेक्टली सर्व करती है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर ले लो आप, ऑटो सेक्टर ले लो आप, इन सब की सेल बढ़ेगी, और इन सब की सेल बढ़ेगी तो इकोनॉमी वैसे ही बूस्ट होगी। हम्म। तो ये बजट मैं देख पा रहा हूं दोनों तरीके से फायदेमंद है। हम्म। टॉप टू बॉटम को भी पुश किया गया है, अच्छा दिया गया है, और हाँ। बॉटम टू टॉप दोनों साइड से पुश किया गया है। मतलब तो ये रोजगार के बजट अवसर तो बहुत बढ़ेंगे ही अच्छा है। बढ़ेंगे, साथ ही व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। और इसी के साथ साथ टैक्स में छूट मिलेगी, तो जितना पैसा कमाएंगे उसमें बचा भी पाएंगे। अभी तक जिस तरह के आरोप बिल्कुल। निर्मला सीतारमण बतौर फाइनेंस मिनिस्टर झेल रही थी कि वो मिडिल क्लास के बारे में कम सोचती हैं, टैक्स बहुत ज्यादा लेती हैं, मुझे लगता है कि सारे आरोपों को अब दरकिनार कर दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये सारे समझना आरोपों चाहूं। को धो हाँ दिया जी। गया। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बोलिए सागर सारे जी। आरोपों को इस बार मुझे लगता है धो दिया गया। हाँ। क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने भी काफी देखा कि काफी हाँ। दिनों से ट्रोल भी हो रही थी। हाँ। कभी पॉपकॉर्न को लेके, कभी जीएसटी को लेके, कभी टैक्स को लेकर के। हाँ। इस बार बिल्कुल क्लीन चिट। एकदम क्लीन चिट है। सागर जी, एक चीज और बताइएगा। आपने जैसे एक तो टॉप टू बॉटम जिक्र किया, एक आपने टॉप डाउन जिक्र किया। दोनों में ही अगर हम ये देखें कि मिडिल क्लास का तो फायदा ही फायदा है, मगर जो एमएसएमई सेक्टर है, यानी कि वो लोग जो अभी अपना व्यवसाय धीरे धीरे शुरू करना चाहते हैं, या वो युवा जो स्टार्टअप में आना चाहते हैं और एक बड़े लेवल पर कुछ करना चाहते हैं, दोनों ही सेक्टर के लिए इस बार बड़े बड़े फायदे हैं। और सीधे फायदे भी दुगने कर दिए गए हैं पिछले साल के मुकाबले। कैसे देखते हैं आप इन लोगों को जो रोजगार देने वाले बन रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर वाले भी और स्टार्टअप वाले भी? बिल्कुल सही। इस बार फायदे दुगने कर दिए गए हैं। देखिए, हम्म। एमएसएमई स्टार्ट वो सेक्टर है ना, तो जी। देश की इकोनॉमी जितना मिडिल क्लास जॉब करके, सैलरी लेके, कंजम्पशन करके बढ़ाता है, उतना ही ये लोग भी फायदा देते हैं। जी। क्योंकि जितना ज्यादा धंधा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, सरकार के पास टैक्सेस कलेक्शन बढ़ेंगे। हम्म। तो एक तरफ सरकार ने जहां मिडिल क्लास का टैक्स कम कर दिया, जी। वहीं एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है, वहां से टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ेगा। हाँ। तो ये सरकार की रणनीति बहुत अच्छी है, और हाँ। सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी, दोनों। जी, बता दिया। सागर जी, आप भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे इसी बात को लेकर, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आता हूं कि मैं तो यहां पर दिल्ली जैसे बड़े शहर में जॉब कर रहा हूं, तो मुझे छूट देने के लिए गांव में किसी एमएसएमई वाले से या किसी नए 19-20 साल के लड़के है कि भारत सरकार इसके लिए राजी है, भारत सरकार इसके लिए तैयार है, और हमारा खजाना देश का इसके लिए तैयार है कि इतनी बड़ी छूट दी जा सके। और अगर उस खजाने को भरना है तो क्या नए स्टार्टअप वालों से या केवल एमएसएमई वालों से भरेंगे, या फिर और भी कई उपाय हैं, जैसे मनोज जी ने अभी एक उपाय बताया? नहीं, कई सारे उपाय बिल्कुल हैं। अब हाँ। जैसे अभी हम देख रहे थे कि लगभग 1 लाख करोड़ का सरकार को नुकसान होने वाला है, हम्म। ये टैक्स लैब में जो बदलाव हुए हैं। हम्म। लेकिन ये नुकसान की भरपाई जरूर ये स्टार्टअप एमएसएमई से हो जाएगा। और अभी जो इनडायरेक्ट टैक्स की बात मनोज जी ने करी है, हम्म। ये भी बात बिल्कुल सही है कि आदमी जब ज्यादा पैसे, देखिए मिडिल क्लास के साथ क्या होता है ना, एक ज्यादा पूंजीपति आदमी अगर 100 रुपए कमाता है तो उसमें वो 10 रुपए खर्च करेगा, 90 रुपए बचा लेगा या कहीं इन्वेस्ट करेगा वो। हाँ। लेकिन मिडिल क्लास के साथ होता है कि अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो वो 90 रुपए खर्च करेगा। हाँ। तो उसको इनकम टैक्स में रिबेट जरूर मिली है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो है ना, वो कोई भी चीज जाकर के बाजार में खरीदेगा हम्म। तो उस पर उसको जीएसटी लगना है, टैक्स लगना है। हाँ। गाड़ी खरीदेगा तो उस पर वो आरटीओ टैक्स देगा, बाहर निकलेगा तो टोल टैक्स देगा। अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। हाँ। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए सरकार का कलेक्शन तो होगा ही होगा। हाँ। सागर जी, आपका रुख करना चाहूंगा। बार बार ये सरकार ज्ञान की बात करती है, और निर्मला सीतारमण ने आज भी उसी GYAN से शुरू किया, जिसमें कि गरीबों पर फोकस तो था ही, उसके बाद उन्होंने युवाओं पर भी बहुत फोकस किया। अन्नदाता के बाद महिलाओं पर जब बात आई तो कहा गया कि टर्म लोन 2 करोड़ तक दिया जाएगा उन महिलाओं को जो अपना नया उद्यम शुरू करने जा रही हैं, वो महिलाएं जो पहली बार इंडिपेंडेंट बनने जा रही हैं, वो महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना घर चलाना चाह रही हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को जो नारियों के लिए हुआ है? देखिए, महिलाएं ना बेसिकली, वैसे तो भारत एक इमोशनल कंट्री है। हाँ। वैसे तो महिलाएं इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली देखें हाँ। तो महिलाओं को बूस्ट करना, उनको एनकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम्म। हम्म। क्योंकि किसी मिडिल क्लास घर का महिला वो पिलर होती है ना, हम्म। जो अगर उसके हाथ में पैसा जाता है तो पुरुष थोड़ा खर्चीला होता है।
पुरुष हो सकता है खर्चीले के साथ साथ इधर उधर भी खर्च करे, लेकिन महिला क्या बाय डिफॉल्ट नेचर होता है सेविंग, बाय डिफॉल्ट नेचर होता है वो बहुत कैलकुलेटिव होती है, बहुत कैलकुलेट करके चीजों को खर्च करती है। तो अगर महिला के हाथ में ज्यादा पैसे आते हैं तो मुझे लगता है हर एक मिडिल क्लास परिवार ज्यादा अच्छा कर पाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ज्यादा अच्छा उसका फाइनेंसेस मैनेज हो सकता है अगर घर की महिला के पास पैसे जा रहे हैं तो। सागर सिन्हा फाइनेंस एंड टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिन्हा जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए बजट पेश हो चुका है और बजट में जो फोकस अगर करें तो फोकस तो मिडिल क्लास पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम एमएसएमई की बात कर ले तो एमएसएमई में कितना प्रतिशत अब इससे मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएसएमई का जिक्र बार बार किया जा रहा था। जी देखिए, एमएसएमई के लिए तो जैसे आपने देखा कि फायदा उनको दुगना हो गया है। देखिए देश की इकोनॉमी ना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा हम भारत हैं, हम चाइना नहीं है जो कि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हमारा जितना ज्यादा कंजम्पशन होता है उतनी जीडीपी बढ़ जाती है हमारी, है ना। कंजम्पशन बढ़ाने का फोकस इस बार मुझे लगता है सबसे ज्यादा रहा है सरकार का, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, कंजम्पशन बढ़ाने का भी दो तरीके से सरकार ने करा है। जैसे मिडिल क्लास को 1 लाख रुपए कमाई तक, जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है उसको कोई टैक्स नहीं लगना। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगा तो देश का कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी कि देश की जीडीपी बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ऊपर साइड से अगर आप देखें तो कैपेक्स, जो कि 2026 की बात कर रहा हूं, 2025 वाला तो घटा है लेकिन 2026 वाला थोड़ा सा बढ़ा है, 11.2 करा है, तो कैपेक्स भी ठीक है। 2026 की तरफ अगर हम देखें तो कैपेक्स बढ़ गया, मिडिल क्लास का टैक्स कट हो गया, दोनों तरीके से कंजम्पशन बढ़ाने पे पूरा फोकस है। तो ऐसे में एमएसएमई जो सेक्टर है, स्टार्टअप सेक्टर है, इनको फायदा डेफिनेटली मिलेगा, है ना। जी बिल्कुल। तो हाँ, देखिए, जी कंप्लीट करिए अपनी बात। हाँ, एक सेकंड, मुझे जरा पिंग आ गया था। तो कंप्लीट बेसिकली ये है कि जब हमारे देश का कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होती है, इकोनॉमी बूस्ट होगी तो इसका सीधा असर शेयर मार्केट पे भी होगा। क्योंकि सिन्हा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे आवाज आ रही है? जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है। तो बात बेसिकली यही है कि मुझे लगता है हर तरीके से इस बजट में फायदा पहुंचाने की कोशिश करी गई है। रेंट पर भी देखिए, उस पर भी काम हुआ है। तो कुछ सेक्टर तो देखिए छूटेंगे, जैसे अभी जैसे किसानों वाली बात हो रही थी, कुछ सेक्टर, हर चीज को एक साथ कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा मैं फिर से वहीं पे आ रहा हूं कि हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी हैं, हमारे देश में कंजम्पशन ज्यादा बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंजम्पशन पर सब कुछ खेल डिपेंडेंट है। और कंजम्पशन घटते ही देश की जीडीपी गिरती है, महंगाई बढ़ जाती है। कंजम्पशन बढ़ते ही देश की जीडीपी बढ़ेगी और महंगाई भी कंट्रोल में होगी। बिल्कुल। और अभी 8 तक बात यह है कि एमपीसी की मीटिंग है, वहां भी देखिए क्या होता है। शायद अगर रेट कट हो जाए तो फिर और गुड न्यूज आ जाएगा। बिल्कुल। सिन्हा जी, देखिए गुड न्यूज का इंतजार तो हर किसी को था, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास को फोकस किया गया, तो इससे एक साफ तौर पर एक ये हरी झंडी या फिर ये कहे कि ये सिग्नल तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है।